हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवद भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रसंग भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः अस्मिन् स्थितो न दुःखेन गरुणापि विचाल्यते। भगवत प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई बड़ा भारी लाभ नहीं है। जो मनुष्य इस बात को तत्व से समझ लेता है कि परमात्मा की प्राप्ति से बढ़कर मनुष्य जीवन का दूसरा कोई लाभ प्रयोजन नहीं है, तो वो बड़े से बड़े दारुण दुख से भी चलायमान नहीं होता, विचलित नहीं होता। ये जो श्लोक है, सब साधनों की कसौटी है, कर्मयोग हो या ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सबके लिए सबको साधन से ये कसौटी प्राप्त होनी चाहिए। और समझने के लिए अपनी स्थिति को समझने के लिए ये श्लोक किसी साधक के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि जीव मात्र का यही ध्येय है, यही चाहना है, मेरा दुख मिट जाए और सुख मिल जाए। तो इस श्लोक में भगवान ने बता दिया कि सुख क्या है, इससे बढ़कर कोई लाभ ही नहीं है परमात्मा की प्राप्ति से बढ़कर। और अगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई जब तक, तब तक तुम्हारी साधना पूर्ण नहीं हुई। तो बीच में कोई न रुके, जिसको सुख की आनंद की कामना जीवन में है, वो बीच में ना रुके, इस श्लोक को सामने रखे। ये बात है। बात ये है
कि भगवान की प्राप्ति में जो लाभ है उस लाभ का अंत नहीं है। इतना बड़ा भारी लाभ और दुख का लेश भी वहाँ नहीं है। तो ऐसा दुर्लभ परमात्मा का पद जिसमें लाभ का अंत नहीं है, आनंद का अंत नहीं है, सीमा पार, और दुख भी लेश मात्र नहीं है, तो दुर्लभ परम पद मनुष्य मात्र को मिल सकता है। पर हमारा समय व्यर्थ कहाँ जाता है? भोग और संग्रह में। संसार का सुख चाहिए, जो मिल जाए उसको और भर लो और इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करते चलो। अनर्थ हो जाता है, इतना अनर्थ हो जाता है कि इस अनर्थ का भी कोई पारावार नहीं है और भगवान की प्राप्ति का लाभ का भी कोई अंत नहीं है। वहाँ दुख का लेश मात्र नहीं है। तो जिस सुख की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ आगे कहीं हो, इस बात की संभावना रहती नहीं, रह जाती नहीं, तो फिर उस स्थिति में पहुंचने के बाद बड़ा भारी दुख भी विचलित नहीं करता। तो ऐसे सुख की प्राप्ति कैसे हो जिससे ज्यादा लाभ संभव ही नहीं है, और फिर दारुण से दारुण दुख हमें विचलित भी ना करें, ये भी तो बढ़िया बात है। तो ऐसे सुख की प्राप्ति कैसे होगा, आगे के श्लोक में भगवान बता रहे, प्रेरणा कर रहे। 6 अध्याय का 23वां श्लोक है। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संचितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनर्विष्ण चेतसा। बड़ा विलक्षण श्लोक है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संचितम। यहाँ कहने का भाव है कि जिसके साथ हमारा संबंध है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, होने की संभावना ही नहीं, तो ऐसे दुख स्वरूप संसार हो या शरीर हो, इसके साथ हमने अपना संबंध मान लिया है। इसी को कहते हैं दुख का संयोग। दुख का संयोग कब हो गया? जब शरीर संसार को मैं और मेरा मान लिया। शरीर संसार न पहले थे न बाद में होंगे। जो अभी हैं, जो कुछ काल में दिख रहे हैं, ये तो निरंतर अपने अभाव में विनाश की ओर जा रहे हैं, मृत्यु की ओर, क्षण क्षण परिवर्तनशील। यही दुख का संयोग कर लिया हमने। शरीर को मैं मान लिया, संसार को मेरा। तो ये जो दुख का संयोग हमने किया, इसको योग नहीं है, ये योग नहीं है। अगर इसको हम योग कह दें तो ये तो तब होता ना जब संसार के साथ हमारा हमेशा से संबंध होता, शरीर के साथ हमेशा से ही संबंध रहा होता, और होता ही नहीं, इनके साथ संबंध कभी छूटता भी नहीं, न शरीर से न संसार से, तब तो हम इसको योग कहते। लेकिन तम विद्या दुख संयोग, ये दुख का संयोग हुआ। लेकिन अगर इस बात का ज्ञान हो जाए कि भाई मैं तो शरीर नहीं, संसार मेरा नहीं, ये तो मिली हुई वस्तुएं हैं, और मिली हुई वस्तुओं से सेवा करके सबको सुख पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जीव मात्र में परमात्मा है, ब्रह्म है, तो वहाँ गुण दोष तो हमें देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रह्म में गुण और दोष है ही नहीं। और शरीर संसार हमारे न पहले थे न बाद में होंगे, थोड़े समय के लिए उसमें भी अभाव में जा रहे हैं, नाश की ओर घट रहे हैं।
मृत्यु की ओर। तो विचार करने से ये शरीर और संसार दोनों से वियोग भी हो जाता है। इसको कहा तम विद्या दुख संयोग वियोगम। बोध हो जाए तो वियोग हो जाए। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो दुख का संयोग है केवल माना हुआ है, हमारा बनाया हुआ है। हमने शरीर संसार को माना है, सब दुख का संयोग यही हो गया। भगवान ने यहाँ कहा योग संचितम। क्या मतलब है? इस शब्द को, इस पद को कह के भगवान ही कह रहे हैं कि जो दुख का संयोग है, अगर इसका वियोग हो जाए तब उसका नाम योग होगा, तब उसको योग समझो। जब दुख के संयोग का वियोग हो जाए, मानो शरीर संसार रहते शरीर में मैंपन न रहे, संसार में मेरापन न रहे, सर्वथा आसक्ति का अभाव हो जाए, तो दुख के संयोग का वियोग हो जाए तो फिर योग कहलाएगा, योग संयतम। अच्छा, दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा समत्वम योग उच्यते। ऐसा कहकर समता को भगवान ने योग कहा। तो यहाँ समता क्या है? समता ही साध्य है, वही साधना है सबको। साधन से क्या पाना है साध्य को? वो समता ही साध्य है। मन की समता ही अनंत की पूजा कही गई, इसलिए तो समता साधन भी है और समता ही साध्य भी है। पतंजलि महाराज तो चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं, योग दर्शन में बात आई है ना। तो अच्छा, प्रभु कहते हैं तम विद्यात दुख संयोग योग संयतम। दुख संयोग वियोग योग संयतम। तो दुख रूपी संसार के, संसार भी नहीं शरीर भी, दुख रूपी शरीर संसार के संयोग से रहित हो जाना, ये योग है। और सनिश्चयन योक्तव्यो योगो अनिर्वृष्ण चेतसा। तो योग तो वो होगा ना जिसमें दुख का संयोग ही ना हो, तब वो योग कहलाएगा। मानो उद्देश्य हो गया कि ये शरीर और संसार से हमारा वियोग हो जाए। अभी शरीर पूरा होता है तो छूट जाता है ना, शरीर और संसार दोनों। अगर अभी छूट जाए बोध से, विवेक से, वैराग्य से, तो हम जीवन मुक्त हो जाए, जीते जी मुक्ति हो जाए। आखिर तो दोनों छूट नहीं है, हम देख ही रहे हैं, नित्य ही देख रहे हैं, लोग शरीर संसार छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। तो यदि विवेक से, बोध से निश्चित करके इसको पहले छोड़ दिया जाए, ये बात भगवान ने कही। सनिश्चयन योक्तव्यो योगो अनिर्वृष्ण चेतसा। आदेश दे रहे हैं भगवान कि उकताओ मत इस काम में, अपने चित्त से निश्चय पूर्वक ध्यान योग का अभ्यास करो। इसी अध्याय में भगवान ने ध्यान योग भी बताया। अच्छा, जिसको भगवान की प्राप्ति करनी है उसको पहले ये निश्चित हो जाना चाहिए बुद्धि में कि मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है। तो एक ऐसा निश्चय करना चाहिए ना, सनिश्चयन योक्तव्यो। जब निश्चित हो जाता है कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, फिर संसार का कितना भी प्रलोभन आ जाए, कितना भयंकर कष्ट आ जाए, निश्चय नहीं छोड़ना चाहिए हमें अपना। अनिर्वृष्ण चेतसा, इसका तात्पर्य है समय बहुत लग गया, पुरुषार्थ बहुत किया, पर सिद्धि नहीं हुई।
कब होगी, कैसे होगी, उकताओ नहीं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं भक्त को, साधक को उकताना नहीं चाहिए। चाहे जितने वर्ष लग जाएं, कितने जन्म लग जाएं, कितने ही भयंकर से भयंकर दुख आ जाएं, मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, हमें तो तत्व की प्राप्ति करनी है। अपने मन में ऐसा विचार स्वाभाविक आना चाहिए। अनेक जन्म हो गए, सब के सब निरर्थक चले गए, उनसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अनेक बार नरकों के कष्ट भोगे, उन कष्टों को भोगने से भी कुछ नहीं मिला। केवल जो पुराने पाप थे वो नष्ट हुए, पर परमात्मा तो नहीं मिले। अब यदि इस जन्म का सारा समय, हमारी आयु, हमारा पुरुषार्थ परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए तो कितनी बढ़िया बात है। बात यह है, संयोग उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा नहीं रह सकते। जो हमारे साथ सदा नहीं रह सकता, जैसे शरीर और संसार, ये संयोग है, इनका मिले हुए हैं थोड़े समय के लिए। और योग उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा ही रहते हैं, जो सदा ही हमारे साथ रहता है। तो इसका अर्थ तो ये निकला कि संसार में एक दूसरे के साथ तो संयोग होता है, क्योंकि ये लोग न पहले थे न बाद में होंगे, बीच में थोड़े समय के लिए हैं, उसमें भी अभाव में जा रहे हैं। एक संत कहते थे, संयोग का वियोग निश्चित है। क्योंकि दो व्यक्ति जीवन में मानो साथ हैं, तो संजोग बना, साथ हो गए प्रारब्ध से, पर कितने समय साथ रहेंगे ये भी निश्चित है। तो हो तो गया संयोग, पर हर क्षण हो रहा है वियोग। क्यों? वो वियोग की तरफ बढ़ रहे हैं दोनों। अरे जब शरीर छूट जाता है, संसार छूट जाता है, तो अन्य दो मनुष्यों का संयोग छूट जाए, इसमें कौन सा आश्चर्य है। यहाँ तो जो मिला है वो छूटने के लिए ही मिला है, तभी तो उसको अपना नहीं मानना है। उसको मानेंगे तो दुख के समंदर में डुबकी लगाएंगे, लगा ही रहे हैं आज तक। तो संसार में एक दूसरे के साथ संजोग होता है, क्योंकि वहाँ वियोग निश्चित है। जिसका संजोग आज मान रहे हैं उसका वियोग निश्चित है, इसलिए उसको संयोग कहा संसार में जो है। पर परमात्मा के साथ योग होता है। संसार का योग हो ही नहीं सकता, ये पहले नहीं था, आगे नहीं होगा। और परमात्मा का वियोग हो ही नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा हमसे अलग है ही नहीं, वो तो कण कण में व्याप्त है, तीन काल में। हम क्या करते हैं, संसार को तो अपना मान लेते हैं, और परमात्मा को अलग मानते हैं। ये हमारा अज्ञान हुआ, ये प्रभु बता रहे हैं। यही मनुष्य की सबसे बड़ी यहीं पे भूल हो रही है। संसार के संयोगता का तो वियोग होता ही है, पर परमात्मा के योग का कभी वियोग होता ही नहीं। हम संसार में क्या चाहते हैं? संयोग, सब लोग बने रहें। पर हो जाता है वियोग, शरीर भी छूट जाएगा, संसार भी छूट जाएगा। केवल आपस के संबंधों की बात नहीं है, इसलिए संसार दुख रूप है। दुखालयम, आगे 8वें अध्याय में भगवान ने कहा, संसार दुखालयम अशाश्वतम।
जब तक भीतर कुछ कामना है, चाहना है, तो दुखों का संयोग हमारे संग खूब बना रहेगा। पर भगवान के साथ योग होता है। योग का अर्थ है नित्य संबंध है। हम उसको नहीं मानते, वो अलग बात है, पहले भी था, आगे भी होगा, अभी भी है। योग का अर्थ है नित्य संबंध है परमात्मा से, स्वतः सिद्ध नित्य योग। क्योंकि परमात्मा हर वस्तु में, हर क्रिया में, हर समय में, हर स्थान में, हर मनुष्य में, सब अवस्था में, सब परिस्थिति में, सब घटनाओं में। तो ऐसे नित्य योग का कभी वियोग हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता नहीं। यही गीता जी का मुख्य योग है वस्तुतः। इसी योग का अनुभव करने के लिए कि परमात्मा हमारे हैं, शरीर संसार हमारा नहीं है। जब तक शरीर संसार अपना लगेगा, दुख से हमें कोई नहीं छुड़ाएगा। और परमात्मा से योग हो गया तो उस लाभ की कोई सीमा नहीं, वहां दुख का प्रवेश नहीं। ऐसा यम लब्धवाचा परम लाभ। तो इसी योग का अनुभव करने के लिए गीता जी ने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सब साधनों का वर्णन है इसमें। तो योग की परिभाषा भगवान ने दो प्रकार से की। एक तो आया था समता का नाम योग है, समत्वम योग उच्यते। और दूसरा आज भगवान ने यहाँ बताया इस श्लोक में, योग दुख रूप संसार के संयोग के वियोग का नाम योग है। एक तो समता को बताया, और एक ये जो संसार है, शरीर संसार मिला है, संसार के भीतर ही शरीर है, इसको अलग से इसलिए नहीं कहा जाता बार बार। तो ये जो संसार है, इसका जो संयोग हो गया है, अगर इसका वियोग हो जाए तब योग कहेंगे। तम बद्धात दुख संयोग वियोगम योग संयतम। तो योग का अर्थ तो हुआ, या तो हम समता कह दें, और चाहे संसार के संयोग का वियोग कह दें, दोनों एक ही बात हो गई। क्योंकि अगर हम समता में हैं, कण कण में हम परमात्मा का अनुभव कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भाव कर रहे हैं, दृष्टि रख रहे हैं, तो संसार बचेगा क्या? अगर कण कण में परमात्मा के दर्शन का अभ्यास होने लगे तो संसार के संयोग का वियोग तो हो जाएगा। तो संसार के संयोग का वियोग होने पर समता की स्थिति हो जाएगी। मानो कोई भी एक बात हम पकड़ लें तो दूसरी बात मिल जाएगी। समता का नाम योग समझें या दुख रूपी संसार के संयोग से वियोग होने को योग कहें, एक ही बात है। संसार का वियोग होगा तो समता हो गई, और अगर समता है तो संसार का वियोग हो ही गया, संयोग का प्रश्न ही नहीं है। समता में संसार थोड़ी दिखता है, भगवान दिखते हैं कण कण में। और दोनों में से किसी की प्राप्ति हम कर लें, नित्य योग प्राप्त हो जाएगा। फिर तो जीव को नैष्ठिक शांति मिलती है, परम शांति मिलती है, आत्यांतिक सुख की प्राप्ति होती है। बात तो ये है, समता की प्राप्ति करनी नहीं है, वो तो सहज प्राप्त है, कण कण में है ही भगवान। मानो समता की प्राप्ति अपने आप हो ही रही है, और दुख की भी निवृत्ति अपने आप हो ही रही है। तो जो नित्य ही प्राप्त है पहले से ही परमात्मा भगवान, उसी को तो योग कहते हैं। तो संसार के मानो किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से या किसी कर्म से जुड़कर जो सुख मिलता है, वही हमारे दुख का कारण है।
संयोग में दुख है, वियोग में दुख नहीं है। परमात्मा का सुख मिल जाए तो वो सुख का वियोग हो ही नहीं सकता। तो भगवान का जो तत्व है ना कि वो घट घट में व्याप्त है, तो वो है और संसार नहीं है। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाई, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे नाई। ऐसा भगवान ने कहा, तम बद्धात दुख संयोग वियोगम योग संचितम। जिस सुख की मधुरता का स्वाद लेने पर, कर लेने, स्वाद उसका आस्वादन कर लेने पर संसार के बंधन में जकड़ा हुआ मन वासनाओं को कभी याद नहीं करता, वो सुख योग की शोभा है। वो सुख संतोष की राज संपत्ति है। और योग की बात कहें तो वो सुख योग के अभ्यास के द्वारा मूर्तिमान होकर प्रत्यक्ष दिखने लगता है। पर भगवान ने जो योग मार्ग, इसके पहले अभी प्रभु बता ही रहे थे तब से, भगवान ने जो वो योग मार्ग का उपदेश दिया, वो सबके लिए तो होता नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि जो प्राणी इस मृत्यु लोक में मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, उन सबको मोक्ष का अधिकार है, सहज है, उसमें कुछ कहने सुनने वाली बात नहीं है अलग से। पर जैसे ध्यान योग का भगवान ने मार्ग बताया, राजमार्ग, कुंडलियों का जागृत, तरह तरह के चक्र बंध, कर्म तो एक होता है पर अधिकार के अनुसार उसमें फल हो जाता है। मन और सुख की जगह दुख भोगना पड़ता है। मान लो जैसे मुंह से कोई भोजन करता है, मुंह का काम है भोजन करना, न तो संन्यास सबके लिए है, न ज्ञान का मार्ग सबके लिए है, पर भक्ति में सर्वाधिकार है। मुंह का काम है भोजन करना, अब नाक से यही काम करें तो कष्ट कितना होगा। भाव है कि जिसका जिसमें अधिकार नहीं है, अगर हम उसका आचरण करें तो हमें दुख ही मिलेगा। ये जो कुंडलियों को जागृत करने की बात है, ये हमारे सुनने के लिए है। भगवान ने क्या उपदेश दिया, ये आचरण करने के लिए नहीं है। हम करेंगे तो हमें दुख मिलेगा, और जिनके करने योग्य होता है वो करते हैं तो उनको सुख मिलता है। फल बीज के अनुसार होता है। किसी खेत में गेहूं की फसल होती है, किसी खेत में चावल की। किसी को बुखार हो उसको दूध भात खिला दें, कड़वा लगेगा। किसी निरोगी को दूध भात खिला दें, बड़ा पुष्टि मिलेगी उसको। मानो स्वाधिकार के अनुसार स्वकर्म का आचरण करना चाहिए। जो अनधिकारी है ज्ञान मार्ग का, अगर वो ध्यान के द्वारा कुंडलियों का जागृत करना चाहे तो उसमें महादोष है, वो अवगुण स्वरूप है। क्योंकि वेदों में एक ही कर्म है पर उसके गुण दोष बताए गए। हर कर्म का गुण और दोष है।
भक्ति के मार्ग में सर्वाधिकार है। स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सगुण परिकीर्तितः विपर्यवस्तु दोषः स्यादु भयोरेश निश्चया। तो अपने कर्म एक है, फल अलग अलग है। अपने अधिकार के अनुसार फल में प्रवृत्त होना चाहिए जीव को। तो यहाँ इस श्लोक में जो भाव है योग का, तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संचितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विष्ण चेतसा। तो दुख रूपी संसार के संयोग से वियोग कर लेना, रहित हो जाना, जीते जी ये योग है। और ये जो योग है, जीते जी शरीर संसार से अलग हो जाना, इनसे छुटकारा पा लेना, ये योग भगवान आदेश दे रहे हैं कि इसको तो निश्चय पूर्वक करना जीव मात्र का परम कर्तव्य है। ये परम कर्तव्य है कि शरीर संसार के रहते हम इससे अलग हो जाएं। ऐसा भगवान कह रहे, सनिश्चयन योक्तव्यो, ये करना ही पड़ेगा और बड़े निश्चय के साथ करना पड़ेगा। और ये नहीं कि उदास होके कर रहे हैं, कह रहे ये जीते जी शरीर से अलग होना है, संसार से होना है, अब तो मुंह लटक गया आधा, सारी शक्ति चली गई, कुछ जोश नहीं, कुछ उत्साह नहीं, कोई सुख नहीं बचा भीतर। सो बात नहीं है। भगवान कहते हैं निश्चय पूर्वक पहले निश्चित कर लो कि ये करना है और फिर डट के लग जाओ। और जब लग जाओ तो उकताओ नहीं कि अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, नहीं। और फिर तत्पर भी रहो, उकताना भी नहीं है और तत्पर भी रहना है। और तुमको निश्चित रूप से इस काम को करना है, और करना ही नहीं है, भगवान कह रहे हैं ये कर्तव्य है। चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। सनिश्चयेन योक्तव्यो। श्लोक तो कठिन मालूम पड़ते हैं, अर्थ कठिन मालूम पड़ते हैं, पर भाव उसका इतना ही है कि अब जल्दी शरीर और संसार दोनों से अलग होकर निश्चित करके उस परमात्मा की प्राप्ति करो, क्योंकि यही दोनों उसके बाधक हैं। यही दोनों हमें परमात्मा की प्राप्ति से दूर करते हैं। तो भक्ति में सर्वाधिकार, यम लब्धवा चा परम लाभम, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। नाम जप का इतना लाभ बताया गया, इतना लाभ बताया गया कि इतना ही फल नहीं है कि नाम जप करने से पाप नष्ट होंगे, बंधन छूट जाएंगे, मन पवित्र होगा, हम पवित्र होंगे, मन नियंत्रित भी होगा, मन निर्द्वंद भी होगा, मन भगवान को पूर्ण रूपेण समर्पित भी होगा। यहाँ तक कि ये नाम महाराज एक दिन उस परमात्मा को लाकर सामने खड़ा कर देते हैं। यहाँ तक कि सामर्थ्य वो नाम महाराज की है, क्योंकि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। तो जीव ये निश्चित करे कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, सहज ही शरीर संसार से पहले राग खत्म हो जाता है, फिर ध्यान कम जाता है, वो भी छूट जाता है, क्योंकि परमात्मा में आकर्षण है। भगवान जीव का आकर्षण करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कण कण में भगवान व्याप्त है, तो कण कण में भगवान का बल भी व्याप्त है। और भगवान की कृपा ही
जीव को अपनी ओर खींचती है। खींचती का अर्थ है आकर्षित करती है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे छठे अध्याय में जो प्रसंग बचा है वो है मन का निग्रह। मन को इस संसार से, शरीर से निकाल के परमात्मा में कैसे लगाया जाए। बड़ी विचित्र विचित्र बातें। भगवान की तो वाणी इतनी विलक्षण है, प्रभु की वाणी है, उसका कोई आर पार नहीं है उस वाणी की मात्रा का। चलो जी, बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। भक्त राजा अर्जुन जी महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवान समय को दुष्कृत करते हुए आज यहीं पर वाणी को राम वाक्य पुष्पांजलि प्रभु जी के श्री चरणों में सादर समर्पित। अब सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय जय। बोलो जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। काशी विश्वनाथ